नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। दुनिया के सबसे ज्यादा उलझे हुए विवादों में एक की जड़ में जो विलय संधि है वह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर देखने में निहायत ही मामूली लगती है। साल 1947 में जिस विलय संधि के आधार पर जम्मू और कश्मीर की रियासत भारत का हिस्सा बन गई, उसमें महज 2 पेज थे और उसे खास तौर पर तैयार भी नहीं किया गया था। उस समय 500 से ज्यादा रियासतें थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वह भारत या पाकिस्तान किसके साथ अपने राज्य का विलय करते हैं। दिल्ली के गृह मंत्रालय ने एक फॉर्म तैयार किया था, उसमें खाली जगह छोड़ी गई थी जिसमें रियासतों के नाम, उनके शासकों के नाम और तारीख भरे जाने थे। कई बार यह कहा जाता है कि कश्मीर के महाराज ने विलय संधि पर दस्तखत किया था या नहीं, यह सच नहीं है। इस पर रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने उस कागज पर अपना नाम कब डाला था जिसके तहत उनका राज्य भारतीय शासन के अधीन आ गया था। कश्मीर में भारतीय सैनिक की तैनाती के पहले उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिया था या उसके बाद किया था, यह अभी भी रहस्य है। उस विलय संधि की ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखी हुई है, कई बार इस पर भी अनिश्चितता देखी गई है। कश्मीर के अंतिम महाराज हरि सिंह शायद लाखों लोगों के अपने राज्य को स्वतंत्र बनाए रखने को तरहीज देते, पर ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को यह साफ कर दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं था। वे भौगोलिक सच्चाई की अनदेखी भी नहीं कर सकते थे। वे भारत या पाकिस्तान चारों ओर से जिससे घिरे हुए थे उसमें ही शामिल हो सकते थे। जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में से एक था जो भारत या पाकिस्तान के बीच स्थित था और असली फैसला वही लिया जाना था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा। कुल मिलाकर बंटवारे का तर्क यह था कि आसपास के मुस्लिम बाहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और इस रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी। परिवहन, भाषा और व्यापार के रिश्ते भी पाकिस्तान की ओर ही इशारा कर रहे थे, लेकिन महाराज हिंदू थे। बंटवारे और आज़ादी के साथ बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से उनके लिए अपने राज्य को स्पष्ट रूप से मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना मुश्किल था। उस समय की प्रमुख राजनीतिक हस्ती शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय करने का समर्थन किया था। हालांकि बाद में उनका झुकाव आज़ादी की ओर हो गया था। किस नए राज्य में शामिल हुआ जाए, इस पर फैसला करने में हरि सिंह काफी धीमी गति से सोच रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज्य का अंत हुआ था, तब ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों की काफी कोशिशों के बावजूद हरि सिंह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके थे। आने वाले हफ्तों में उनके संकेत मिल रहे थे कि महाराज भारत में विलय की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान से आने वाले काबिली लड़कों के आक्रमण करने पर उन्होंने विलय का फैसला कर लिया। पाकिस्तान की नई सरकार और सेना के एक हिस्से ने इन लड़कों का समर्थन किया था और उन्हें हथियार मुहैया करवाए थे। जब काबिलियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी, गैर मुस्लिमों की हत्या और उनके साथ लूटपाट की खबरें आने लगी, तब हरि सिंह 25 अक्टूबर को शहर छोड़कर भाग गए। उनकी गाड़ियों का काफिला जम्मू के सुरक्षित महल पहुंच गया था। उस समय के राजकुमार कर्ण सिंह याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिता ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर ऐलान कर दिया था कि हम कश्मीर हार गए हैं। उस थकाऊ यात्रा के पहले या अधिक मुमकिन है कि उनके बाद महाराज ने उन कागजों पर दस्तखत कर दिया था जिससे उनकी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया गया। आधिकारिक रूप से यह कहा जाता है कि भारत के गृह मंत्रालय के उस समय के सचिव वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर गए और विलय के कागजात पर महाराज के दस्तखत करवा लिया, पर अब यह मोटे तौर पर गलत माना जाता है। मेनन उस दिन हवाई जहाज से जम्मू कश्मीर जाना चाहते थे, पर वे जा नहीं सके थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराज ने दरअसल श्रीनगर छोड़ने से पहले ही कागज पर दस्तखत कर दिया था। इस पर काफी संदेह है। इस बात की काफी संभावना है कि उन्होंने कागज पर दस्तखत 27 अक्टूबर को किया होगा। जो तारीख बताई जाती है उन्होंने उसके एक दिन बाद दस्तखत किया होगा, पर एक दिन पहले की तारीख डालने के लिए राजी हो गए होंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? 27 अक्टूबर को पहली बार भारतीय सेना कश्मीर की ओर बढ़ी और उसे हवाई जहाज से श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतारा गया। इसकी पूरी संभावना है कि यह दुस्साहसिक सैनिक अभियान महाराज के संधि पर दस्तखत करने के कुछ घंटे पहले ही शुरू हो गया था। भारत आधिकारिक रूप से कहता है कि यह अभियान दस्तखत करने के बाद शुरू किया गया था, पर ऐसा नहीं है। महाराज के विलय को स्वीकार करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पर जोर दिया है कि कश्मीर में जो ही कानून व्यवस्था ठीक हो जाती और उनकी सरजमी में हमलावरों को खदेड़ दिया जाता, भारत में राज्य के विलय का मुद्दा जनता के हवाले निपटाया जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ गए। उन्होंने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय तत्वाधान से जनमत संग्रह कराने की बात कह दी।
तमाम दिक्कतों के बावजूद भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया। उन्होंने उन लोगों को कश्मीर घाटी से बाहर भी धकेल दिया, पर वे उन्हें पूरी रियासत से बाहर नहीं निकाल पाए। साल 1948 के बसंत में एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई और पाकिस्तान ने खुलेआम अपने सैनिक तैनात कर दिए। आजाद होने के कुछ महीनों के अंदर ही भारत और पाकिस्तान कश्मीर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। युद्ध विराम ने रियासत को प्रभावी रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया। जिस जनमत संग्रह का भरोसा दिया गया वह अभी तक नहीं करवाया गया। कश्मीर में उनके मुद्दे पर चल रहे 70 साल से संघर्ष से यह साफ हो गया है कि महाराज ने विलय के कागजात पर दस्तखत उस विवाद से निपटने के लिए किया होगा। कश्मीर पर शासन कौन करेगा, उस विवाद का समाधान उससे नहीं हुआ है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।